दिल्ली चुनाव का असर बिहार में नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस बयान के बाद से सियासत बेहद गर्म हो गई है और ऐसे में अब जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भी उत्साहित हैं और पोस्टर्स जो है वो पटना की सड़कों पर अब दिखाई दे रहे हैं। और इस पोस्टर के जरिए देखिए कई संदेश देने की कोशिश हुई है। पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। पोस्टर के जरिए आरजेडी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में तेजस्वी की सरकार आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को इसी राबड़ी देवी के आवास से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली चुनाव का असर जो है वो बिहार में नहीं होगा। बिहार की जनता जो है वो बीजेपी को जान चुकी है और बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अब तेजस्वी जो है उसको मुख्यमंत्री बनने को लेकर के एक पोस्टर जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। और ये देखिए ये पोस्टर जो लगाया गया है कि वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। और तेजस्वी यादव को एक घोड़े पे अपने जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन लेकर के सर पर भागते हुए दिखाई दे रहा है। मिल स्टोन जो है वो 2025 दिखाया जा रहा है और तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। और वहीं नीतीश कुमार को जो है वो कछुए पे चढ़ा दिया गया है और कछुआ पे चढ़ करके नीतीश कुमार देखिए यहाँ पे 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड जो है वो काफ़ी धीमी बताई गई है। और सीएम की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार अपने पीठ पर बांधे हुए हैं और धीमी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पोस्टर जो है वो लगा करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है। और तेजस्वी यादव को आरजेडी के तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो है यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि अब बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार नहीं आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। और अब कार्यकर्ता भी इसको लेकर के कह सकते हैं कि पोस्टरबाजी करने लगे हैं, पोस्टर के जरिए तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। बहरहाल देखना यही है कि यह जो पोस्टरबाजी किया जा रहा है या लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसका कितना असर बिहार के सियासत पर आगामी चुनाव में पड़ता है। क्योंकि चुनाव में जो है वो जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही यह तय करती है कि कौन उनका मुखिया होगा, कौन बिहार का जो है सरताज होगा, मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभालेगा अगला। और चुनाव जो है परिणाम वो जब आएंगे तभी ये तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है लेकिन बयानबाजी और पोस्टरबाजी जो है वो तेज हो गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लालू प्रसाद ने बयान दिया था कि उनके रहते बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, जिस पर कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई। और इस बीच अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कौन नेता क्या करता है ये सबको पता है, किसने क्या काम किया है। और कहा कि 2025 में नीतीश फिर से आ रहे हैं। विकास एक भी लकीर बता दे वो लोग, ये लकीर नीतीश कुमार जी का नहीं है। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, बिहार का सम्मान नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। इनके ज़माने जिसकी आप बात करते हैं, इनके ज़माने में बिहार कैसा था उधर मैं नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं, देश ने देखा है। लेकिन मेरे ज़माने में, मेरे नेता के ज़माने में देश देख रहा है। तो मैं इतना कहूँगा उनसे, ठीक है, समय बताएगा, जनता मालिक होती है। 25 का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि देखिए कैसे पुत्रमोह में लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं और उनको सपना दिन में ही दिखता है कि रहते ही तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी सरकार बनी है, लगातार सरकार कायम है। इसलिए मान्यवर लालू जी अब तो आप चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। तो आप महुआ बाग में घर न बनवाइए। आपकी जिम्मेवारी से भी आपको पार्टी ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया है। तो आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ही अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पावर सेंटर बदल गया है। और आप तो तड़प रहे एक ही चीज के लिए कि हमारा बेटा बन जाए, माने और का बेटा नाकाबिल है, आपका बेटा काबिल है। और चलिए